तो दोस्तों, क्या आप भी एक 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हैं? क्या आप भी जब रात को बिस्तर पे सोने के लिए जाते हो तो आपके मन में भी ऐसे वियर्ड थॉट्स आते हैं कि मेरा क्या होगा, क्या मैं मन मुताबिक परसेंटेज स्कोर कर पाऊंगा कि नहीं 10वीं बोर्ड में, क्या मेरे मार्क्स कम आएंगे, अगर मेरे मार्क्स कम आ जाएंगे तो मेरे मम्मी पापा क्या बोलेंगे, अगर शर्मा जी के लौंडे के ज्यादा मार्क्स आ गए मेरे से तो मैं यार मेरा तो मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा, क्या मेरे अभी 50-60% मार्क्स आ रहे, क्या मैं भी 60% से 90% तक पहुंच सकता हूं, क्या मेरे बोर्ड एग्जाम में भी 90-95% आ सकते हैं। अगर ये सब थॉट्स आपके मन में भी चलते हैं दोस्तों, तो आपके लिए एक सॉल्यूशन लेकर मैं आ गया हूं, क्योंकि जो चीज आप लोग सोचते हो उस चीज का सॉल्यूशन लेके हमेशा से आपके राहुल भैया, राहुल सर हमेशा से आ जाते हैं। तो आज भी एक बेहतरीन वीडियो आपके सामने मैं लेकर आया हूं कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो इस वक्त काफी निराश है, वो ये सोचता है कि मैं हमेशा टारगेट करता हूं, मैं इतना पढ़ूंगा, लेकिन रात होते होते वो पढ़ नहीं पाता है और वो 50-60% पे है, प्रीलिम्स में 50-60% आ रहा है और वो ये सपना देख चुका था कि मेरे भी 80-90% स्कोर आ सकते हैं कि नहीं आ सकते हैं, और वो अब ये मान चुका है कि मेरे नहीं आएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि भाई डेफिनेटली अगर आप 50-60% पे हो और आपका टारगेट है कि आप भी 85-90% स्कोर करो, तो यस, इट इज वेरी मच प्रैक्टिकली पॉसिबल। मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि आप मुझसे अगर पूछो कि सर आज के डेट में भी पॉसिबल है क्या, कि मात्र 45 दिन बच गए हैं बोर्ड एग्जाम को स्टार्ट होने में 10वीं बोर्ड के लिए, तो क्या आज भी पॉसिबल है कि कोई बच्चा 60% ला रहा है प्रीलिम्स में तो वो 80-90% ला सकता है क्या बोर्ड में? तो यस, पॉसिबल है बच्चा, मैं करके दिखाऊंगा आप लोग के लिए। ठीक है, तो क्या है वो बेसिक रूल्स, क्या है वो चीजें, स्ट्रैटेजी क्या है, ये सब इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। बस आपको काम करना है, इस वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, तो जरूर से 1.5 की स्पीड पे आप लगा सकते हो, थोड़ा सा आपका समय बचेगा वीडियो देखने में, लेकिन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताऊंगा उसको दिल से और दिमाग से दोनों से खुला रख के सुनना, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर से 2-3 मिनट देख लिया, चलो ठीक है सर समझ में आ गया, करता हूं मैं, पढ़ाई करता हूं, मोटिवेशन आ गया, ऐसा नहीं। वीडियो को एंड तक देखना, तभी जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से वो आप तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरुआत हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, देखो, अगर आपका ये सपना है कि मैं भी कितना परसेंट लाना है, कितना टारगेट रखना है, मान लो कि आप 60% पे है और आपको लाना है 90%, तो क्या 90% 60% से आ सकता है? यस, बिल्कुल आ सकता है। अब उसके लिए करना क्या है, अगर आप देखोगे सबसे पहला चीज मैंने लिखा हुआ है नींद, यानी स्लीप। अब ये स्लीप होता क्या है? ठीक है, नींद हम लोग बोलते हैं ना, तो नींद एक ऐसा चीज है, जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि हो सकता है कि आपको नींद नहीं आ रही होगी रात को क्योंकि टेंशन है, और हो सकता है किसी लोग को नींद बहुत अच्छे से आ रही होगी, कुछ ज्यादा ही सो रहे होंगे। तो दोनों ही बहुत खतरनाक चीज है। अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो बहुत ज्यादा सो रहे हो, आज भी 9-9 10-10 घंटा अगर सो रहे हो, तो मैं बोल रहा हूं कि भाई आपको नींद को सैक्रिफाइस करने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि 60% पे हो, 50% पे हो और मेरे को 90% लाना है, और फिर भी आप सो रहे हो 10 घंटा 9 घंटा अगर सो रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हो। क्योंकि एक इंसान को, बेसिक इंसान को अकॉर्डिंग टू द स्टडी 7 से 8 घंटा सोना चाहिए, करेक्ट है। लेकिन मैं आपको क्या बोल रहा हूं कि ये जो 1.5-2 महीने का जो फेस है, इसमें अगर आप डेली 6 घंटा भी सोओगे तो भी मोर देन इनफ है। अगर आपका डाइट अच्छा है, अगर आप जंक फूड नहीं खा रहे हो, प्रॉपर घर में रह रहे हो, पोल्यूशन से दूर रह रहे हो, और आपका नींद भी 6-6.5 घंटे का हो रहा है, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूं आपका माइंड में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस नहीं आएगा और आप इतना अच्छे से पढ़ सकते हो, इतना इक्वल एफर्ट्स लगा के पढ़ सकते हो कि आप सोच भी नहीं सकते। तो सबसे पहले तो सैक्रिफाइस करना है थोड़ा सा नींद। और जो बच्चों को नींद नहीं आ रही है उनके लिए तो एडवांटेज है ना, कि मान लो कि आपको टेंशन है, नींद नहीं आ रही है, तो टेंशन सोच सोच के तो आता है, तो सोचना बंद कर दो ना, वो सोचना बंद कर दो, उल्टा नींद नहीं आ रही है तो पढ़ो बैठ के। जब आप खुद से पढ़ने लग जाओगे ना बैठ के, उस टाइम पे जब नींद नहीं आ रही, जब आप बोलते हो कि सर नींद नहीं आ रही, तो जब आप खुद से पढ़ने बैठ जाओगे तो यार ऑटोमेटिकली नींद आ जाएगी। मैं भी यही करता था, जब मुझे नींद नहीं आती थी बुक लेके बैठ जाता था, स्टूडेंट था जब मैं, तो बुक लेके बैठ जाता था, आधा घंटा पढ़ा, तब तक अपने आप नींद आ जाती थी, बुक बाजू में रखा, सो गया। कभी कभी ऐसा होता था पढ़ते पढ़ते सो गया, बुक मेरे चेस्ट के ऊपर, स्टमक के ऊपर, पेट के ऊपर, बुक ऐसे पड़े पड़े में सो जाता था। मम्मी आके उठाती थी, मेरे को चद्दर उड़ाती थी, बुक उठा के बाजू में रखती थी। तो ये जब मैं कर सकता था उस टाइम पे, तो ये आज के डेट में क्यों नहीं पॉसिबल है? आज का डेट तो और कंपटीशन वाला एज हो गया है, तो आपको और ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट स्टडिंग राइट नाउ एंड स्टार्ट स्टडिंग टुडे ओनली। ठीक है, सिर्फ 45 दिन बचे हैं, जैसे मैंने बोला ओनली 45 डेज है लगभग। आप देखोगे तो आज का जो तारीख है, ठीक है, लगभग 8-9 तारीख के आसपास होगा जो भी है। लेकिन अगर आप आज से भी काउंट करते हो तो हमारे पास मात्र लगभग 40 से लेकर 45 दिन के बीच में टाइम बचा है। तो उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। स्टार्ट करो, बहुत ज्यादा घाई मत करो कि यार मेरे को ये करना है, आज तो मैं साइंस सब्जेक्ट भी पढ़ लूंगा, आज तो मैं मैथ सब्जेक्ट भी पढ़ लूंगा, आज तो मैं एसएसटी का भी 2 चैप्टर कर लूंगा। भाई घाई मत करो, घाई करोगे कुछ नहीं कर पाओगे। सिस्टमैटिक चीज करो, शेड्यूल बनाओ। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, हमारे चैनल पे मैंने लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी बना रखा है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी, तो चेकआउट करो, उसमें जो चीज मैंने बताई है उसके अकॉर्डिंग करो। अगर आपका खुद का कोई चीज नहीं है तो फॉलो करो, शेड्यूल बनाओ, टाइम टेबल बनाओ कि ये चीज पढ़ना है, इतने इतने टाइम को पढ़ना है। तो जरूर से उस चीज के लिए मेहनत करो, थोड़ा स्लोली स्टार्ट करो, ऑटोमेटिकली पेस पकड़ लोगे, रफ्तार पकड़ लोगे। अचानक से एक ही बार जोर से भागोगे तो शायद मुंह के बल गिर जाओगे, तो वो नहीं करना है।
धीरे धीरे शुरू करो, लेकिन एक बार जब स्टेबिलिटी आ जाएगी तो फिर एकदम कस के भागना है आपको। ऐसा करोगे जरूर से एक बार बड़ा जीत हासिल होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, प्रोक्रेस्टिनेशन को तो भूल जाओ, अवॉइड करो इसको। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? लेजीनेस, जो आपको रोक रहा है हर चीज को करने से। करता हूं ना, परसों से करता हूं ना, अरे मम्मी आज मेरा सर दुख रहा है, डोका दुखाएला लग रहा, जाओ। अरे क्या है ये, बहाना ही तो है। ये जब नहीं करोगे, लेजीनेस को अवॉइड करोगे, तो ऑटोमेटिकली एक ही मात्र चीज है आपके सामने, जो कि आपकी पढ़ाई। इसके अलावा क्या कहीं जॉब पे जाते हो? नहीं ना। पैसे कमाने जाते हो? नहीं ना। एक ही मात्र चीज तो आपके सामने है, जो कि आपका सिलेबस, आपको स्टडी करना है, 10वीं को बोर्ड एग्जाम देना है, अच्छे मार्क्स निकालना है, अच्छे कॉलेज में जाना है, यही तो करना है। और क्या करना है? ठीक है, तो कंसिस्टेंसी रखो, डेली इसको हैबिट बना के रखो। डेली जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा। खासकर मैथ्स जैसे सब्जेक्ट को, हमारा 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स आपको बताऊं इतना इजी है कि अगर कोई बंदा 1 से 2 बार पूरे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के सारे एग्जांपल्स को प्रैक्टिस कर ले, मैं आपको बोल सकता हूं 100 में से 100 मार्क्स ला सकता है। अगर उसको इंटरनल मार्क्स 20 में से 20 मिले होंगे तो यार 40 में से 40 मैथ्स 1, 40 में से 40 मैथ्स 2 में निकाल सकता है। 100 मार्क्स इंपॉसिबल नहीं है, आते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। लाखों स्टूडेंट गलती करते हैं वही चीज की कि प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सीधा एग्जांपल देख लेते हैं, हाँ कहीं सॉल्यूशन है, एग्जांपल देख लिया, अच्छा इसको तो ऐसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में पहुंच गए। एग्जाम में जब वो रियल एग्जांपल खुद से सॉल्व करने बैठोगे तो याद ही नहीं आता, अरे करना क्या था, अरे मैंने देखा तो था। याद कर, रिकॉल करने की कोशिश करते हो। भाई मैथ्स में रट्टा नहीं चलता, मैथ्स में चीजों की समझ होती है, अपने आप हाथ चलते हैं मैथ्स के एग्जांपल को देख के। समझ में आ रहा है? आपके लिए कई सारे बार हम लोग ने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर रखा है हमारे चैनल पे, पूरे वीडियोस अवेलेबल है, उड़ान बैच के वीडियोस अवेलेबल है, उड़ान बैच 3.0 भी आपको मिल रहे होंगे बहुत जल्द। ठीक है, साथ ही में आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हमने स्टार्ट किया है, जिसमें मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको हम सॉल्व कराने, जाके देखो वीडियोस, कितना मेहनत कर रहे हैं हम लोग आपके लिए, तो ये चीज बहुत ज्यादा हेल्प हो जाएगा। अब लास्ट 45 दिन अगर मैं बात करूं तो इनफ है कि आप 60 से 90% तक पहुंच सकते हो, वेरी मच पॉसिबल है। आपको करना है ट्राई बट डोंट क्राई। मैंने एक डायलॉग लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है? ट्राई बट डोंट क्राई। कुछ लोगों की आदत होती है रोने की। अब यहां पे सर हम आ गए, हमसे तो नहीं होगा, अभी तो सिर्फ 45 दिन बचे, क्या ही कर लेंगे सर, जाने दो 50-60% निकाल लेते हैं, जाने दो सर, कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, एडमिशन ले लेता हूं, क्या ही करना है, कौन सा सिंगल शीट ऑफ पेपर कांट डिसाइड माय फ्यूचर, इस प्रकार से चीजें बोलने लगते हैं। भाई एक्सक्यूजेस है रोने लगने वाली, हर चीज में रोते हैं लोग, रोना नहीं है। क्योंकि अगर आप रोने लग जाए तो दुनिया आप पे हंसेगी, समझ रहे हो? जिस दिन आप रोने लग जाओगे उस दिन दुनिया आप पे तरस खाएगी, हंसेगी, तो वो नहीं करना है आपको, अपना हार नहीं मानना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब करना क्या है, लेक्चर वीडियो देखो, जिस भी सब्जेक्ट में, जिस भी टॉपिक में डाउट है, जैसे मैंने पहले बोला कि पहले तो निकाल के रखो कि क्या क्या टॉपिक बाकी है, क्या क्या पढ़ना है, उसके लेक्चर वीडियोस देखो, कंसेप्ट क्लियर होंगे, कंसेप्ट क्लियर होंगे, उसको लर्न करो, प्रैक्टिस करो, मैथ्स एग्जांपल्स को लर्न करो, उसके नोट्स जो भी आपने बना रखे थे साइमल्टेनियसली नोट्स बनाओ, रफ लैंग्वेज में बनाओ, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए, बाकी लोग को समझ में नहीं आएगा चलेगा, इस प्रकार से बनाओ, बाय हार्ट करो उसको, जितना हो सके रट्टा मारो, याद करो, और लास्ट में रिवीजन करो। रिवीजन 1 से 2 टाइम, 2 से 3 बार करो, जितना हो सके इस प्रकार से काम करना है। और कुछ पॉइंट्स है फटाफट से बता देता हूं। सबसे पहले, अब जैसे कि मैंने आपको स्ट्रैटेजी दिया है, आप सभी ने उसके अकॉर्डिंगली अपने अपने स्ट्रैटेजीज तैयार किए होंगे, अपने अपने शेड्यूल्स जो है वो बनाए होंगे। लेकिन मान लो कि आप लगभग 10 दिन से उस शेड्यूल को फॉलो कर रहे हो और शायद उससे रिजल्ट नहीं मिल रहा, उससे वो चीज का पॉसिबिलिटीज नहीं आ रहा, तो इस टाइम आपको क्या करना है? इट्स टाइम टू चेंज योर स्ट्रैटेजी। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सर मेरा स्ट्रैटेजी जो है ना वो कहीं ना कहीं वर्कआउट नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको एक नया स्ट्रैटेजी बनाना है। हर इंसान अगर 1 साल पुराना टाइम टेबल फॉलो कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो गलती कर रहा है। आपको टाइम टेबल भी अपडेट करते रहना चाहिए, तो इसी अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी एंड शेड्यूल भी आपको अपग्रेड करता रहना चाहिए। तो अपग्रेड करो उस चीज को। समझ में आ रहा है? क्लियर है? लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी बहुत जल्दी लाऊंगा, जैसे अभी लास्ट 2 मंथ स्ट्रैटेजी आपको दिया था, कुछ दिन पहले ही आया होगा, चेकआउट कर लो, नहीं देखा है तो। लास्ट 1 मंथ स्ट्रैटेजी भी बहुत जल्दी आएगा, यानी लास्ट के जब 1 महीना प्रॉपर बचेंगे तो आपको एक बेहतरीन स्ट्रैटेजी वीडियो मिलेगा, टेंशन मत लेना। ठीक है, डोंट ओवर स्टडी। अब मेरा कहने का मतलब क्या है ओवर स्टडी का मतलब? कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जितने चैप्टर्स में मान लो 50 टॉपिक है, सभी टॉपिक्स को कवर करते हैं, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा, ये भी करूंगा। भाई इसमें से कम 50 में से ऐसे 10 टॉपिक होंगे जिसका एग्जाम में कभी जिक्र नहीं होता, एग्जाम में कभी नहीं आता। तो इसका मतलब यह है कि आ भी सकता है, बट क्यों रिस्क लेना, क्यों मुझे टाइम वेस्ट करना? तो मान लो कि कोई टॉपिक है, कोई चैप्टर है, फिजिक्स का माफ करना, मैं 12वीं में कभी चले जाता हूं, 10वीं पढ़ रहे हैं हम लोग, साइंस का कोई टॉपिक है, साइंस 1 साइंस 2 की बात कर लो, एसएसटी का, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस, कोई भी टॉपिक हो, और वो नहीं आया एग्जाम में जिंदगी में कभी, तो यार पढ़ना मत, ओवर स्टडी मत करना। जरूरी नहीं है ना कि 100% सिलेबस पढ़ना है मुझे। अगर कोई चैप्टर में 50 टॉपिक है तो 50 में से वही टॉपिक पढ़ो जो ज्यादातर पूछा है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो इजीली है पढ़ने में। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जो किसी का लेना देना नहीं है, बस वो नॉर्मली दिया हुआ है, तो वो टॉपिक को स्किप कर सकते हो, जिससे आपका समय बचेगा। फोकस ऑन रिवीजन, जितना ज्यादा फोकस करोगे रिवीजन के ऊपर उतना आपके लिए अच्छा। एंड बैक बेंचर्स के लिए एक मैसेज है कि यार अब तो उठ जाओ, क्योंकि अब नहीं उठोगे तो शायद बहुत लेट हो जाएगा। और अगेन मैं बोलना चाहता हूं सभी बच्चों के लिए, सिर्फ बैक बेंचर्स को नहीं बोल रहा हूं, एक फेवरेट डायलॉग बोलना चाहूंगा। क्या है वो डायलॉग? डायलॉग ये है कि अब जो समय है वो है अंडरग्राउंड होने का। और अंडरग्राउंड इसलिए बोल रहा हूं होने का क्योंकि अब जो समय है, अगर आप नींद से नहीं उठोगे और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए नहीं आगे बढ़ोगे तो कुछ नहीं होगा लाइफ में, आप कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे बाकियों से। लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई के बदौलत ही लोग सक्सेसफुल होते हैं, यह भी बात गलत है।
समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब यह है कि बाई चांस आपने अपना गोल बनाया है 60 से 90% का, बाई चांस किसी कारणवश नहीं आ रहे तो निराश मत होना जिंदगी से। आपके राहुल भैया, आपके राहुल सर हमेशा साथ देंगे आपका, आपका JR ट्यूटोरियल्स आपका हमेशा साथ देगा, तो कोई निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक पड़ाव है। 10वीं के बाद 12वीं, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन, ये एक पड़ाव है। जिंदगी में सक्सेस जो है वो अलग अलग टाइम पे आपको मौका देगी सक्सेसफुल बनने का, और कोई भी एक टाइम को भी अगर आप पकड़ लोगे तो ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाओगे। देयर आर सो मेनी लिविंग एग्जांपल्स, मैं क्या ही बात करूं। तो निराश मत होना, बस अपने आप पे भरोसा रखो, ठीक है? चलो आगे बढ़ जाते हैं, इसी को कंटिन्यू करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट यहां पे बात करूं कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें, इसको भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ लेना, क्या बोल रहा हूं समझो। सबसे पहले जनवरी की अगर मैं बात करूं तो इसमें तो आपका 100% सिलेबस, 100% मतलब बोलने के लिए 100% मतलब जितना आपको पढ़ना था, याद करने वाली चीजें वो सब पढ़ के कंप्लीट करना, यानी ऑफिशियल सिलेबस कंप्लीशन आपको जनवरी तक खत्म कर देना है। अब कैसे करोगे? नॉर्मल हमारे पास लगभग 45 दिन बचे हैं। 45 दिन में अगर डेली 8 घंटा भी पढ़ते हो, मैं तो बोलता हूं 10 घंटा पढ़ो, 12 घंटा पढ़ो, लेकिन वो क्वालिटी होनी चाहिए। कुछ बच्चे मुझे कमेंट भी करते हैं जब मैं बोलता हूं कि 8 घंटा पढ़ो, तो कुछ बच्चे का कमेंट भी आता है, सर अगर हम 8 घंटे ना पढ़ के 4 ही घंटा पढ़े लेकिन वो क्वालिटी वाला रहे तो चलेगा क्या? यस चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो कुछ बच्चे जिनकी याद करने की कैपेबिलिटी, जिसको बोलते हैं ग्रास्पिंग पावर, अगर लो है तो ज्यादा टाइम दे, उनको शायद ज्यादा टाइम लगेगा, एक पेज के आंसर याद करने में उनको 1 घंटा लगेगा। लेकिन जिनका ग्रास्पिंग पावर बहुत स्ट्रांग है, पढ़ने की एबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो शायद वो उस चीज को, उस पेज को आधे घंटे में खत्म कर देंगे। तो डिपेंडिंग अपॉन यू कि आपको 4 पढ़ना है, 8 पढ़ना है, 12 पढ़ना है, ये आपके ऊपर है। लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा एवरेज, अगर 8 घंटा भी पढ़ते हो, 45 दिन है, 8 5 40, ठीक है, 4 कैरी, 8 4 32 प्लस 4 36, 360 घंटे हमारे पास जनवरी में ही है। सिर्फ जनवरी में ही है 360 घंटे, जिसमें आपको पूरा पूरा पढ़ के सिलेबस कंप्लीट करना है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो पूरा पूरा ये जो 360 घंटे इसको यूटिलाइज करना है। तो 360 अगर मैं सिर्फ 7 सब्जेक्ट को कंसीडर करूं, साइंस 1 साइंस 2 मैथ्स 1 मैथ्स 2 हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, 7 सब्जेक्ट, इंग्लिश हिंदी मराठी को फिलहाल में मैं साइड कर रहा हूं क्योंकि वो हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन ये मोटा मोटा जो मेन वाले 7 सब्जेक्ट है उससे डिवाइड करूंगा तो लगभग कितना होता है, 7 5 35, ठीक है, 7 1 7 51 पॉइंट समथिंग, मतलब एक मोटा मोटा पकड़ लो कि 51 डेज, सॉरी माफ करना डेज नहीं है ये, 51 आवर्स पर सब्जेक्ट, यानी एक सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको 51 घंटे मिल रहे हैं। 51 घंटे मतलब अप्रोक्सीमेटली आपको 2 दिन मिल रहे हैं, 2 डेज है ना, या अप्रोक्सीमेटली की बात करूं तो मतलब हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आज भी आपके पास 2 दिन से ज्यादा है। तो ईमानदारी से अगर आप 2 दिन से ज्यादा अगर आप पढ़ते हो, ठीक है ना, ये चीज समझो क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। पर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अगर आप ईमानदारी से वो चीज देते हो तो कितना अच्छे से आप कर सकते हो, ठीक है ना। ये 2 दिन जो है आपका, ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से कर सकते हो। हमारे पास 45 दिन है ना, ठीक है, हो रहा है, बराबर हो रहा है, समझ में आ रहा है ये चीज। 2 दिन मतलब 51 आवर से इतना याद रखो बस, 360 घंटे कुल मिला के हो रहे, ठीक है, 8 घंटे डेली पढ़ रहे, 360 घंटे हो रहे, 7 सब्जेक्ट से आपने डिवाइड किया। तो हर सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मतलब अगर आप प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हो तो आपके पास 51 घंटे है, जो कि बहुत ज्यादा टाइम है पूरा पूरा। तो 2 दिन मतलब 2 दिन में आपको 24 घंटा तो पॉसिबल नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि कितना आपको टाइम दे रहा है। मतलब 51 आवर्स को मैंने 2 दिन में कन्वर्ट किया, लेकिन ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि आप 2 दिन पूरा पूरा पढ़ोगे, तो ये थोड़ा सा आप बोल सकते हो मिस कैलकुलेशन हो गया। लेकिन एक समझदारी वाली बात है कि आपको 24 + 24 48 मतलब 2 दिन का, पूरे दिन का चीज आपको याद करोगे तब जाके आपका 51 आवर होता है लगभग। तो ये चीज आप समझ के लो। अब 8 घंटा इसको स्प्लिट आप कैसे कर सकते हो? स्प्लिट आप कर सकते हो इस प्रकार से कि मान लो कि स्टार्टिंग के 2 घंटे आपको कोई चीज में तकलीफ है, कोई चीज में डाउट है, कोई टॉपिक नहीं समझा, उसके कंसेप्ट आपको प्रॉब्लम है, तो आप फटाफट से उसका लेक्चर देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। 2 घंटा इज मोर देन इनफ। 4 घंटा उस चीज को प्रॉपर तरीके से रट्टा मारोगे, याद करोगे, लर्न करोगे, और उसके बाद जो 2 घंटा है जो चीज आपने पढ़ा उसको रिवाइज करोगे। क्योंकि जब आप ये चीज करोगे डेली बेसिस पे कि जितना आपने पढ़ा, वीडियोस देख के समझा कंसेप्ट, उसको आप प्रैक्टिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, रट्टा मार रहे हो, और लास्ट के 1 1.5 2 घंटे के अंदर उस चीज को रिवाइज कर रहे हो, तो जब आप रिवाइज करके हो जाएगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा कि अच्छा ये पूरा टॉपिक्स मेरा पढ़ के हो गया। तो ये चीज करो, एटलीस्ट कोशिश करना 2 चैप्टर पढ़ने की 1 दिन में, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट इज टोटली डिपेंडिंग अपॉन यू कि आप कैसा करना चाहते हो, ठीक है। नेक्स्ट, अब फरवरी मंथ आ गया। फरवरी मंथ मात्र कितने दिन बचेंगे? 21 दिन बचेंगे। तो इस फरवरी पूरे मंथ में आपको सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, जैसे मैंने बोला, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है, और साथ ही में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो पीवाईक्यू में होते हैं, जो मैंने कराया भी है और आप लोग भी समझदार हो तो मार्केट से मिल जाएंगे या फिर इंटरनेट पे अवेलेबल है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाओ, 2024 का, 23 का, 22 का, 2019 का, 18 का उठाओ, क्योंकि 20 और 21 में नहीं हुआ था बोर्ड एग्जाम बिकॉज ऑफ द कोविड, ठीक है। ये उठाओ, हर एग्जाम्पल को सॉल्व करो, मैथ्स के हर एग्जाम्पल, साइंस के उठाओ, उसको प्रैक्टिस करो। एसएसटी में देखो कौन से क्वेश्चंस पूछे, उन सभी क्वेश्चंस को रट्टा मार लो, उन सभी मैथ्स के एग्जांपल को प्रैक्टिस कर लो। इतना कर लोगे, मैं आपको बोल सकता हूं हर एवरी सब्जेक्ट एवरी चैप्टर का कर लोगे, मैं आपको बोल सकता हूं कि ये 90 के 95% भी आ सकता है।
लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। और जब भी आप याद करते हो तो नोट साइमल्टेनियसली आपका लिखते रहना चाहिए, आप साथ में प्रैक्टिस भी करते रहो लिखने का, हाईलाइट भी करते रहो पॉइंट्स को, मैथ्स को जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करके लो, ठीक है ना। रिवाइज करो उस टॉपिक को जितने भी क्वेश्चन हो रहे हैं। और जैसे ही 21 तारीख को एग्जाम शुरू हो जाएगा, एक चीज का हमेशा याद रखना, 21 फरवरी से जो नॉर्मल हिंदी मराठी वाले मीडियम वाले स्टूडेंट है उनका 21 से शुरू हो रहा है, और शायद 24 से इंग्लिश मीडियम वाले का शुरू हो रहा है। तो जो भी होगा वो आप लोग अपने हॉल टिकट एडमिट कार्ड पे देख लेना, आपको मिल जाएगा, टेंशन की बात नहीं है। अब जो गैप्स होता है, आपको पता है ना कि किसी किसी पेपर के बीच में 2-2 3-3 दिन का गैप होता है, तो उन गैप्स का भी फायदा उठाना है। और जब भी आप पेपर देके आओगे तो ऐसा अगले टाइम पे आओगे, 2 बजे पेपर छूटेगा और तुरंत बैठ गया फिर क्वेश्चन पेपर लेके, अच्छा मैंने ये मार्क्स लिखा, 2 मार्क्स लिखा, 3 मार्क्स का, मेरे को कितना मिलेगा। भाई उतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ज्यादा से ज्यादा आधा घंटा दे दो, लेकिन ज्यादा टाइम मत दो, क्योंकि आप जो पेपर लिख के आ जाए तो अगले दिन कल पेपर है, एक दिन गैप करके पेपर है, जो भी है, लेकिन आज अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, उसको यूटिलाइज करना है। तो जैसे पेपर देके आ जाओगे, पेपर को बाजू में रखो, क्योंकि जो हो गया वो हो गया। आप पेपर को, जो जैसा भी पेपर गया होगा उसको आप चेंज नहीं कर सकते, तो उसको बाजू में रख दो साइड में। आप न्यू अगले पेपर का ध्यान में रखो, सीधा उठाओ, बुक उठाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो, खाना खाओ, पढ़ना स्टार्ट कर दो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है, डोंट वेस्ट योर टाइम एंड रेडी फॉर द नेक्स्ट, ठीक है। जितना हो सके लर्न करो, रिवाइज करो। तो मेरी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा। उम्मीद करता हूं कि ये जो वीडियो मैंने बनाया है जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू गाइस, कि अगर कोई ऐसा बच्चा है जो ये सोचता है कि शायद वो कभी 60-70% से ज्यादा नहीं ला पाएगा, और वो सोचता है कि आज के डेट में सिर्फ 45 दिन में बचे हुए हैं, तो क्या मैं 60 से 80-90% पे पहुंच सकता हूं, तो मैं बोलूंगा यस, बिल्कुल पहुंच सकते हो। अगर आप इस तरीके से मेहनत करोगे, स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे, डेफिनेटली हार्ड वर्क करने के बाद वो चीज पॉसिबल होते हुए नजर आएगी। और मैंने खुद देखा है लोगों को ये चीज करते हुए, तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही, इसी के साथ ये वीडियो को हम एंड करते हैं। उम्मीद करता हूं ये वीडियो, ये मैसेज जो पहुंचाने का मेरा जो मकसद था वो आप तक पहुंच गया होगा। तो जरूर से मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, जितना हो सके अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। और अगर पहली बार आए हो चैनल पे, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। तो चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।